एक रात खौफ से कांपती पूजा खुद को बाथरूम में बंद कर लेती है। बाहर से अरुण दरवाजे को पीटते हुए उसे बाहर आने का हुक्म देता है। अंदर से डरी सहमी पूजा रोते हुए कहती है कि आज मैं तुम्हारे करीब नहीं आ सकती, मेरे पीरियड्स शुरू हो गए हैं। लेकिन एक हैवान के सिर पर सवार हवस को भला कोई कैसे रोक सकता था। अरुण का जवाब किसी भी इंसान की रूह कपाने के लिए काफी था। वह बेशर्मी और क्रूरता से कहता है कि मुझसे झूठ मत बोल, दरवाजा खोल, मुझे देखना है। यह सुनकर बाथरूम के अंदर खड़ी पूजा की जान सूख जाती है। उसे समझ आ जाता है कि यह दरिंदा उसकी कोई बात नहीं मानेगा। इसी खौफ और बेबसी के बीच पूजा की नजर वहाँ रखी एक ब्लेड पर पड़ती है और सीन यहीं कट हो जाता है। अगली सुबह घर में कोहराम मच जाता है। सबको पता चलता है कि पूजा अस्पताल में है और उसकी हालत बेहद नाजुक है। पूरा परिवार बदहवास हालत में वहाँ पहुँचता है। अरुण बड़ी चालाकी से कमलेश और बाकी घर वालों को गुमराह करते हुए कहता है कि उसे औरतों वाली कोई अंदरूनी दिक्कत थी, शायद उसी वजह से यह हालत हुई है। लेकिन जब कमलेश अंदर जाकर लेडी डॉक्टर से बात करती है तो डॉक्टर जो सच बताती है वह सुनकर कमलेश के पैरों तले जमीन ही नहीं खिसकती बल्कि उसका पूरा वजूद हिल जाता है। डॉक्टर भारी आवाज में बताती है कि पूजा के उन नाजुक हिस्सों पर ब्लेड से गहरे कट लगे हैं और बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी यह हालत हुई है। यह सुनकर कमलेश सन्न रह जाती है। वह तुरंत खुद को संभालती है और घर वालों को वापस भेज देती है, यह कहकर कि वह पूजा के पास रुकेगी। होश आने पर जब कमलेश पूजा के पास बैठती है तो पूजा आंसुओं में डूबकर वह कड़वा सच उगलती है जिसने उसे इस हद तक जाने पर मजबूर किया। यह दर्द सुनकर कमलेश अंदर तक टूट जाती है। उस रात जब कमलेश घर लौटती है तो पूजा के दर्द को महसूस करने के लिए वह खुद बाथरूम में जाती है और हाथ में वही ब्लेड उठाती है। वह उस ब्लेड को अपनी त्वचा पर रखकर वही करने की कोशिश करती है जो पूजा ने किया था, लेकिन ब्लेड की हल्की सी चुभन से ही उसके हाथ कांप जाते हैं। वह ब्लेड फेंक देती है। उस एक पल में कमलेश को गहराई से एहसास हो जाता है कि आखिर वो 21 साल की मासूम लड़की किस कदर खौफ और दर्द से गुजरी होगी कि उसने खुद को इतनी खौफनाक सजा दे दी। अगले दिन जब अरुण अपनी बेशर्मी का लबादा ओढ़े पूजा से मिलने अस्पताल पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि कमलेश पहले ही पूजा को डिस्चार्ज कराकर अपने साथ ले जा चुकी है। अपनी पत्नी की इतनी गंभीर हालत के बावजूद उस जाहिल इंसान के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी। वह बेशरम होकर लेडी डॉक्टर से पूछता है कि अब मैं अपनी पत्नी के साथ इंटीमेट तो हो सकता हूँ ना। यह घिनौना सवाल सुनकर डॉक्टर का खून खौल उठता है। वह डॉक्टर पूजा के वो खौफनाक घाव देख चुकी थी और जानती थी कि इसके पीछे कौन है। वह अरुण पर बुरी तरह भड़क जाती है और पूरी ताकत से चिल्लाते हुए कहती है कि बहुत ही नीच और घिनौना इंसान है तू, तेरे जैसे जाहिलों के आड़ में तो गोली मार देनी चाहिए। वह तुरंत सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाती है और अरुण को धक्के मारकर अस्पताल से बाहर फेंकवा देती है, यह चेतावनी देते हुए कि यह जानवर इंसान दोबारा मेरे अस्पताल के आसपास भी नहीं दिखना चाहिए। पूजा जो अपनी आंखों में शादी और एक नए जीवन के हजार सुनहरे सपने लेकर इस घर में आई थी, आज उसकी जिंदगी एक ऐसे भयानक नर्क में तब्दील हो चुकी है जहां उसका ही पति उसका सबसे बड़ा मुजरिम बन गया है। प्यार और हक के नाम पर पूजा ने जो झेला है वो मौत से भी बदतर था। लेकिन अब जब पूजा मौत के मुंह से वापस लौट आई है और उसे उस कमलेश का साथ मिल गया है जो कल तक उसी के खिलाफ खड़ी थी, तो अब आगे क्या होगा? आपके हिसाब से अब पूजा को क्या कदम उठाना चाहिए? क्या उसे अरुण को माफ कर देना चाहिए या उसे ऐसी सजा देनी चाहिए जो एक मिसाल बन जाए? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें ताकि पूजा की कहानी का अगला और सबसे अहम हिस्सा आते ही आप तक पहुंच सके। मिलते हैं बहुत जल्द कहानी के अगले भाग में।